नमस्कार, मैं संजय चौहान, अमर उजाला के लिए। हम इस समय खड़े हैं देहरादून और टिहरी के बॉर्डर पे। मेरे जो है सामने जो बादल नदी बह रही है, इस नदी के उस पार टिहरी ज़िला लगता है और इस पार जहाँ हम खड़े हैं ये देहरादून है। दो ज़िलों को बांटने वाली यह नदी कब आफत बनकर आ जाए किसी को नहीं पता होता। पिछले 2 दिन से जो देहरादून में आफत आई हुई है, इस नदी ने भी लोगों को बड़ा नुकसान दिया है। खासकर किसानों के लिए जो है इस नदी ने उनकी फसलों को बर्बाद किया है, उनकी ज़मीनों को बहा के ले गई है। इस समय हम खड़े हैं शेरकी गांव में। शेरकी गांव में सुशीला देवी जी से हम बात करेंगे। इनकी फसल किस तरह बह गई, किस तरह इनकी ज़मीन धीरे धीरे कटती जा रही है। 2 बीघे ज़मीन इनकी कभी यहाँ थी, आज जो है मौके पर 1 बीघे करीब ये रह गई है। 1 बीघा ज़मीन इनकी नदी अपने अंदर समा चुकी है। सुशीला जी, आपकी यहाँ 2 बीघे ज़मीन जैसा आपने बताया आपकी रह गई थी। अब पिछले 2 दिन से लगातार जो आफत आई हुई है, बारिश हुई है, आपदा आई है जगह जगह, तो इससे जो है क्या नुकसान आप लोगों को भी हुआ है? देखो, ज़मीन तो हमारी चली गई। अब ये है कि हमें तो अपनी जान बचानी मुश्किल हो रखी। हमारे पास रास्ते की व्यवस्था कहीं है नहीं। जी जी। उस तरफ जाए तो नहर, इस तरफ जाए तो नदी। हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है, कहाँ जाए हम लोग? बिल्कुल। इसके अलावा और इस गांव के कितने लोग ऐसे हैं जिनका नुकसान हुआ है और जिनकी फसल जो है वो बर्बाद हुई है? जैसे हमारी लाइन में 4 लोग ऐसे हैं जो उधर से इधर आओ तो ये लाल बहादुर है जी जी और दयाल सिंह नेगी है जी। उधर से, फिर किशन लाल है और उसके बाद हम हैं। ये नुकसान क्या हर बार आपको ऐसे झेलना पड़ता है? कुछ सरकार की तरफ से मुआवजा मिलता है? नहीं, नहीं, हमें तो कभी नहीं मिला जी आज तक। क्या आज तक कभी मुआवजा मिला आप लोगों को? हमें कुछ भी नहीं, आज तक हमें मिला ही नहीं कुछ। आज तक कुछ नहीं मिला। तो अब आगे आप सरकार से क्या मांग करते हैं? देखो क्या सहायता करती है, हमारा तो नंबर ही नहीं आता यहाँ पे। जब भी कुछ मिलता है, मिलने की बारी आती है, कोई सहायता होती है, तो हमें आज तक कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पर जो हम बसे हैं, अपने पैसों से हमने ये घर बनाया। हमारे लिए कोई लोन नहीं है, हमारे लिए कोई अनुदान नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। हम इस समय खड़े हैं गांव शेरकी में। 2 दिन से लगातार हुई बारिश की वजह से जो आपदा देहरादून क्षेत्र में आई है, उसकी वजह से शेरकी गांव में भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। यहाँ के किसानों की फसलें बह गई है। किसी ने धान की फसल लगा रखी थी तो किसी ने किसी अन्यत्र फसल का जो है रोपण कर रखा था। हम बात करेंगे गांव शेरकी में। इनसे क्या नाम है आपका? गीता देवी। गीता देवी। आपने कौन सी फसल लगा रखी थी? मैं धान की फसल लगा। अच्छा, कितना नुकसान आपको लगभग हुआ है? मतलब आधा बीघा तो बह गया। तो क्या इससे पहले भी जो है कोई नुकसान यहाँ हुआ था? हाँ, 2022 में हुआ था। अच्छा, गांव में अन्य और कितने किसानों की जो है लगभग अनुमान है कि जिनका नुकसान हुआ हो? लगभग 8-10 तो है। 8-10 किसानों का। आपके अब क्या मांग सरकार से है, क्या चाहते हैं हम लोग? हम तो मतलब यही मांगेंगे कि हमारी मतलब सुरक्षा हो जी। मतलब यहाँ के लिए सुरक्षा चाहिए, क्योंकि 2022 में भी हुआ था जी। तब तो सरकार ने कुछ किया नहीं। जी जी। और आज हमारे मतलब कि घर तक पानी आ गया था। जी और जी। यहाँ से नीचे से कटाव लगेगा तो हमारा घर ढल सकता है। तो क्या मतलब कौन कौन सी फसल आपने लगा रखी थी? हमने धान लगा रखा। धान के अलावा भी कोई खेती करते हैं? हाँ, धान के अलावा गेहूँ करते हैं, धनिया करते हैं और जैसे अदरक सब करते हैं। सब करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।